हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। पाइथन की वीडियो सीरीज में आज हम देखने वाले हैं डेटा टाइप। सबसे पहले हम जानते हैं कि डेटा टाइप होता क्या है। डेटा टाइप का मतलब होता है टाइप ऑफ डेटा। अब डेटा क्या होता है? जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन जिस पे हम अपना प्रोग्रामिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं डेटा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का मार्क्स है, स्टूडेंट का नेम है। तो वो नेम, रोल नंबर, मार्क्स, वो सारे क्या कहलाते हैं? डेटा कहलाते हैं। एंड वो डेटा किस टाइप का है? अब किस टाइप का मतलब, जैसे कि नेम है तो नेम, ऑब्वियस सी बात है कि नेम है तो वो कैरेक्टर होगा। मतलब ए से लेकर जेड के बीच में ही कोई लेटर का कॉम्बिनेशन होगा। तो उस वैसे डेटा को, जो ए से लेकर जेड तक के कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है। जैसे रोल नंबर है तो रोल नंबर क्या होगा? 1 2 3 हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटीजर। या अगर किसी चीज का प्राइस है तो वो फ्लोट में भी हो सकता है या इंटीजर में भी हो सकता है। तो फ्लोट का मतलब होता है कि उसमें डेसिमल पॉइंट आता है। ठीक है। तो हमारे पास अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं। एंड वो डेटा किस टाइप का है उसको बोलते हैं डेटा टाइप। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप का मतलब कि जो डेटा हमारे पास है वो किस टाइप का है। ठीक है। जैसे हमारे पास नेम है तो नेम को हम इंटीजर बोलेंगे, सॉरी, स्ट्रिंग बोलेंगे। अगर हमारे पास रोल नंबर है तो रोल नंबर 1 2 3 है तो उसको इंटीजर बोलेंगे। अगर हमारे पास प्राइस है तो प्राइस, जैसे मैं बताऊं, तो अगर नेम जैसे आलोक है तो इसको, ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर है। तो ये एक नेम है, किसी स्टूडेंट का नाम है। तो इस ये हमारा डेटा हुआ एंड इसका डेटा टाइप क्या कहलाएगा? ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है। अगर इसका रोल नंबर 1 है तो ये 1 हमारा डेटा है। ठीक है। एंड ये डेटा का टाइप क्या है? टाइप है इंटीजर। ठीक है। तो टाइप, डेटा टाइप का मतलब होता है जो हमारा डेटा है वो किस टाइप का है, क्योंकि हमारे पास जितने भी डेटा होते हैं ना उनको किसी न किसी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो वो हमें देखना होता है कि वो सारे जितने कैटेगरी है उन कैटेगरी में से वो किस कैटेगरी में वो डेटा हमारा लाई कर रहा है। ठीक है। अब अगर आप पाइथन पहला बार, मतलब आपका फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने पाइथन के पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी हुई है तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी डेटा होता है वो डेटा को हम क्या करते हैं? किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। पाइथन में भी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। लेकिन दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें क्या करना होता है कि वेरिएबल में स्टोर करने से पहले हमें ये खुद बताना पड़ता है कि इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा आएगा। ठीक है। मतलब वो डेटा टाइप हमें डिफाइन करना पड़ता है पहले, खुद हमें डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन ऑटोमेटिकली क्या करता है, देखता है कि इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग उस वेरिएबल का डेटा टाइप बना देता है। ठीक है। अगर उस वेरिएबल में इंटीजर है तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर हो जाएगा। अगर उस वेरिएबल में फ्लोट वैल्यू है तो फ्लोट हो जाएगा। अगर उस वेरिएबल में स्ट्रिंग है तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है। तो ये मैंने लिखा है कि वेरिएबल कैन होल्ड वैल्यू, क्योंकि जो भी हमारे पास वैल्यू होता है उसको किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। देन हम उस वेरिएबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। डायरेक्टली हम, मतलब इनडायरेक्टली बोलिए तो हम उस डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हमें उस डेटा को किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है। ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि वेरिएबल कैन होल्ड वैल्यू। वेरिएबल क्या कर सकता है? वैल्यू को होल्ड कर सकता है, स्टोर कर सकता है। एंड एवरी वैल्यू हैज ए डेटा टाइप। हर वैल्यू, जो भी हम वैल्यू स्टोर करेंगे वेरिएबल में, उसका कोई ना कोई डेटा टाइप होगा ही होगा। कोई भी डेटा हो उसका कोई ना कोई एक टाइप होगा ही होगा। पाइथन इज डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। पाइथन क्या एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। वी डू नॉट नीड टू डिफाइन द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल वाइल डिक्लेयरिंग इट। हमें पाइथन में जब भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो उस वक्त हमें डेटा टाइप डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरप्रेटर इम्प्लिसिटली बाइंड द वैल्यू विद इट्स टाइप। इंटरप्रेटर क्या करेगा? खुद ब खुद डिफाइन कर देगा कि वो वेरिएबल का वैल्यू, मतलब वेरिएबल में ये वैल्यू है तो उसका डेटा टाइप क्या होगा। जैसे लेट सपोज कि मैंने एक ए लिया एंड ए इक्वल टू, मैंने इसमें 10 दिया। ठीक है। तो ए इक्वल टू 10 लिखा है, ए हमारा हो गया वेरिएबल एंड 10 हो गया हमारा वैल्यू। अब 10 वैल्यू है तो 10 किस टाइप का डेटा टाइप है? इंटीजर है। ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये जो वेरिएबल है इसका डेटा टाइप भी बना देगा इंट टाइप का। अब किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है ये देखने के लिए हमारे पास पाइथन में एक
टाइप नाम का फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप देख सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं प्रिंट, अगर मैं ए लिखूं तो ए का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो पहले मैं एक मैसेज लिख देता हूँ, val वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए क्या है, जो भी ए में होगा प्रिंट हो जाएगा। एंड अगर हम उसका डेटा टाइप देखना है तो मैं लिख देता हूँ डेटा टाइप ऑफ ए। उसके लिए हमारे पास क्या फंक्शन है, एक टाइप नाम का फंक्शन है, ठीक है। टाइप नाम के फंक्शन में जो भी वेरिएबल का आपको डेटा टाइप देखना है उस वेरिएबल को पास कर दीजिए। तो हमारे पास वेरिएबल है ए, तो हमने पास कर दिया ए। अब ये बता देगा हमें कि ए जो वेरिएबल है वो किस टाइप का डेटा टाइप है। मैं इसको रन करता हूँ, मैंने इसको सेव कर लिया एंड पाइथन kc 28.py। देखिए वैल्यू ऑफ ए आ रहा है आपको 10 एंड डेटा टाइप ऑफ ए क्या आ रहा है, क्लास इंट, ठीक है। ये इंटीजर टाइप का है, ये जो वेरिएबल है ए वो इंटीजर टाइप का है क्योंकि इसमें जो वैल्यू गया है वो इंटीजर टाइप का वैल्यू गया है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप का मतलब होता है कि जो हमारे पास डेटा है वो किस टाइप का है। बहुत सारे डेटा टाइप हैं, वो मैं एक एक अभी बता रहा हूँ, बताऊंगा अभी। बस आप ये समझिए कि डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखिए पाइथन में क्या किया गया है कि इतने सारे हमारे पास डेटा टाइप दिए गए हैं। पाइथन हैज द फॉलोइंग डेटा टाइप बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट दिस कैटेगरी। अब देखिए यहाँ पर बिल्ट इन बोला जा रहा है, इट मीन्स ये बाय डिफॉल्ट हमें पाइथन प्रोवाइड करता है एंड यूजर भी अपना खुद का एक डेटा टाइप बना सकता है। अब यूजर अपना डेटा टाइप कैसे बनाएगा वो मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। जो हम क्लास बनाते हैं ना, अगर किसी को पता है तो क्लास जो हम बनाते हैं वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, ठीक है। अगर नहीं पता है क्लास तो अभी आप उसको इग्नोर कर दीजिए, जिनको पता है मैं उसके लिए बता दूँ। आगे मैं बताऊंगा क्लास कैसे बनाते हैं वो सब क्या होता है। अभी फिलहाल हम बिल्ट इन पे फोकस करते हैं। तो पाइथन के पास ये बिल्ट इन इतने सारे डेटा टाइप हैं। अब देखिए अगर टेक्स्ट टाइप का अगर आपके पास डेटा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग, str इससे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा आया था ना, अभी हमारा आउटपुट जो आया था कहाँ गया, ये int आया था, इंट। तो देखिए अगर अगर हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है, तो न्यूमेरिक वैल्यू को हमने 3 भागों में डिवाइड किया गया। इंटीजर, अगर हमारे पास इंटीजर है जैसे 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, निगेटिव में हो या पॉजिटिव में उससे कोई मतलब नहीं, तो उसको बोलेंगे इंटीजर टाइप का है। अगर हमारे पास डेसिमल वैल्यू है, निगेटिव हो या पॉजिटिव उससे कोई मतलब नहीं है, तो उसको बोलेंगे फ्लोट टाइप का डेटा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, अगर कोई 11 क्लास पढ़ चुका है तो हर 11 क्लास में आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर करके एक चैप्टर था, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉम्प्लेक्स यहाँ पर डेटा टाइप दिया गया। अब बाकी सब लैंग्वेज में मुझे नहीं पता कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन पाइथन में इसलिए दिया गया है क्योंकि पाइथन का यूज हम मशीन लर्निंग में या डेटा साइंस में यूज करते हैं, तो वहां पर हमें कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप मिलते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप के, तो उस पे ऑपरेशन में परफॉर्म करना पड़ता है। इसलिए पाइथन में हमें कॉम्प्लेक्स नाम का एक डेटा टाइप दिया गया है ताकि हम उस टाइप के डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। अब हमारे पास एक अगर सीक्वेंस, सीक्वेंस एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी में हम रख सकते हैं लिस्ट, ट्यूपल एंड रेंज। अब कोई कोई इसको ट्यूपल बोलता है, कोई कोई इसको टपल बोलता है, तो कुछ भी बोलिए, बस समझ में आना चाहिए कि ट्यूपल या टपल क्या है या इसका नेचर क्या है, इस पे कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो लिस्ट है, ट्यूपल है एंड रेंज है। रेंज मैंने पहले भी पढ़ा चुका है, तो रेंज आपको तो पता होगा ही रेंज क्या करता है। ऐसे इस वीडियो में थोड़ा सा इंट्रो दूंगा। एक हमारा डेटा टाइप है डिक्शनरी, जिसको DICT के नाम से, यहाँ पर जो हम डेटा टाइप चेक करेंगे तो DICT लिखेगा, तो इसका मतलब होता है डिक्शनरी, ठीक है। एक टाइप है हमारा सेट, सेट में आते हैं एक एक तो आता है सेट, एक दूसरा आता है फ्रोजन सेट, ठीक है। दो टाइप है। एक बुलियन टाइप है, बुलियन टाइप में केवल आता है बुलियन, बुलियन आता है, उसको उसको बुल बोलते हैं। एक होता है बाइनरी टाइप, बाइनरी टाइप में आता है बाइट, एक होता है बाइट एरे एंड एक होता है मेमोरी व्यू। तो मेनली हम लोग यूज जो करते हैं वो तो एक तो हम स्ट्रिंग यूज करते हैं एंड इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स डेटा साइंस अगर आप करेंगे तभी आपको यूज होगा, ऐसे जनरली यूज नहीं होता है। तो इंटीजर में फ्लोट होता है एंड लिस्ट यूज करते हैं हम लोग, ट्रिपल यूज करते हैं, रेंज यूज करते हैं, डिक्शनरी यूज करते हैं, सेट यूज करते हैं। फ्रोजन सेट उतना यूज नहीं होता लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। एंड बुलियन यूज करते हैं एंड बाइट, बाइट एरे एंड मेमोरी भी उतना यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा एक बार। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि पाइथन में कितने टाइप के डेटा टाइप दिए गए हैं। मतलब जितने भी डेटा हमारे पास पाइथन में हम हैंडल करेंगे उनको बिल्ट इन इतने टाइप में डिवाइड किया गया।
अगर उसके अलावा अगर आपको अपना रिक्वायरमेंट पड़ता है कि नहीं मुझे इस टाइप का अपना एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाना है, तो आप वो बना सकते हो। अब हम एक एक करके मैं आपको थोड़ा थोड़ा एग्जांपल बता देता हूँ। बाकी आने वाले वीडियो में डिटेल में लिस्ट पे पूरा डिटेल में बात करूंगा, ट्यूपल पे डिटेल में बात करूंगा, डिक्शनरी पे बात करूंगा, सेट पे बात करूंगा, फ्रोजन सेट, बुलियन एंड इंटीजर फ्लोट तो आपको पता है ही क्या होता है। कॉम्प्लेक्स वे में बात करूंगा, तो आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो पहले मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सबको इंट्रो दे देता हूँ, ठीक है। ये अभी हम लोगों ने देखा था, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। तो देखिए ये तो हो गया आपका इंटीजर, ठीक है। अगर आप इंटीजर टाइप का वैल्यू रखते हो तो उसको बोलते हैं इंटीजर। अगर आप जैसे b इक्वल टू मैंने ले लिया 10.2, तो देखिए डेसिमल वैल्यू है, ठीक है। डेसिमल वैल्यू को बोलते हैं फ्लोट, ठीक है। तो अगर आप इसको वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो तो मैं प्रिंट कर देता हूं, वैल्यू ऑफ b इज b। एंड अगर आप इसका डेटा टाइप चेक करना चाहते हो तो डेटा टाइप चेक करने के लिए डेटा टाइप ऑफ b, डेटा टाइप चेक करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है टाइप, जिसमें हमें क्या करना होता है, वो वेरिएबल पास करना होता है जिसका हमें डेटा टाइप देखना होता है। तो ये हो गया इंटीजर, ये हो गया फ्लोट। एंड अगर कॉम्प्लेक्स अगर आपका है तो कॉम्प्लेक्स के लिए मैं सी लेता हूँ, उसको हम लिखते हैं ए प्लस, मतलब अगर मैथ अगर आपने 11 क्लास पढ़ा होगा तो ए प्लस आई भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ए प्लस आई की जगह यहाँ पर जे यूज करते हैं, ठीक है। तो मतलब बस नोटेशन चेंज हुआ है, बाकी मीनिंग सब कुछ सेम है। तो ए प्लस अगर मैं 2J लिखूं, ठीक है। अगर मैं इसको अगर चेंज प्रिंट करना चाहूँ, मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, सेम चीज लिखना है हमें। एंड यहाँ पे यहाँ पे एंड यहाँ पे एंड यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सी करना होगा। तो ये इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हमने इंटीजर का लिख लिया, फ्लोट का लिख लिया, कॉम्प्लेक्स का लिख लिया। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आपको पता होगा। स्ट्रिंग जैसे मैं लिखूं डी लिख लेता हूँ, डी इक्वल टू आलोक, ठीक है। तो ये जब भी कोई वेरिएबल जिसमें ये कैरेक्टर आते हैं, सिंगल कैरेक्टर या कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर हो, या स्पेस देकर और कोई लंबा कोई भी सेंटेंस भी क्यों ना हो, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बस एक एक एग्जांपल करके दिखा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये हमने स्ट्रिंग का ले लिया एग्जांपल, इंटीजर का ले लिया, फ्लोट का ले लिया, कॉम्प्लेक्स का ले लिया। अब बस मैं इसको इतने को रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी फिर अभी आगे देखते हैं। देखिए वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू क्या है 10, ए का वैल्यू 10 है तो इसका डेटा टाइप क्या है इंट, ठीक है। अभी हमने देखा भी था। वैल्यू ऑफ बी का वैल्यू क्या है 10.2, 10.2 मतलब डेसिमल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू को क्या बोलते हैं फ्लोट, ठीक है, उसको फ्लोट वैल्यू बोलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेसिमल वैल्यू नहीं बोलते हैं, उसको फ्लोट वैल्यू बोलते हैं। अब सी का क्या है 1+2J, 1+2J मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, 1+ मतलब ए प्लस आई बी जो मैथ में हम लोग यूज करते थे वही आई की जगह जे है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो देखिए उसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर वैल्यू ऑफ ये एल ओ के है, ये स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग का डेटा टाइप क्या है बोलते हैं, इसको एसटीआर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास इंटीजर है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो तो उसको इंटीजर बोलते हैं, डेसिमल वाला तो उसको फ्लोट बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स वाला तो कॉम्प्लेक्स, अगर कोई कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर है तो उसको क्या बोलते हैं स्ट्रिंग। अगर आप यहाँ पर अगर आप निगेटिव नंबर भी अगर दे दो ना तो भी आपको वो इंटीजर ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। या अगर आप इसमें भी निगेटिव दे देते हैं, देख लेते हैं एक बार इसको भी, देखिए -10 है तब भी इंटीजर ही है, और -10.2 है फिर भी फ्लोट ही है, ठीक है। तो पॉजिटिव और निगेटिव उससे कोई अंदर नहीं आता है। तो हमने स्ट्रिंग देख लिया, इंटीजर फ्लोट कॉम्प्लेक्स देख दिया। अब हम देखते हैं लिस्ट ट्यूपल, रेंज मैंने पहले बता रखा हूँ, एंड डिक्शनरी। तो पहले लिस्ट देखते हैं। देखिए लिस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, लिस्ट को डिफाइन करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट में हम कुछ भी दे सकते हैं, 1 2 3 इंटीजर दे सकते हैं, या कैरेक्टर दे सकते हैं, या डेसिमल दे सकते हैं, ठीक है। इवन हम लोग कॉम्प्लेक्स भी दे सकते हैं 5+2J, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया।
मतलब हमने क्या किया, इंटीजर दे दिया, स्ट्रिंग भी दे दिया, एंड फ्लोटिंग वैल्यू भी दे दिया, कॉम्प्लेक्स भी दे दिया। तो हम यहाँ पर दे सकते हैं। अब हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास, अब देखिए मल्टीपल कर्सर मैं कैसे ला रहा हूँ। अगर आपको मल्टीपल कर्सर लाना है तो पहले आप अल्ट प्रेस कर लीजिए, एंड जहां जहां आप प्रेस कीजिएगा वहां वहां कर्सर क्लिक कीजिएगा, वहां वहां कर्सर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सबको क्लियर करना है, एंड ई आपका आ गया। इसको अगर मैं रन करके दिखाऊं, पाइथन kc28.py, देखिए इतना तो स्ट्रिंग वाला तो हमने देखा ही था। वैल्यू ऑफ ई तो जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जा रहा है, एंड इसका टाइप क्या है, लिस्ट। ठीक है, अब लिस्ट में बहुत सारे ऑपरेशन है, वो मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि लिस्ट में और क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हम कर सकते हैं। अभी हम देखने हैं, लिस्ट के बाद हो गया, लिस्ट के बाद ट्यूपल देखते हैं। तो सी डी ई एफ, एफ इक्वल टू, ट्यूपल को हम पैरेंथेसिस से डिनोट करते हैं। ठीक है, पैरेंथेसिस, एंड इसमें सिमिलरली ये जो भी है वो हम चेंज, मतलब इसमें ये सारे डेटा रख सकते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग में है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर ही रख सकते हैं। इंटीजर में मतलब डेसिमल वाले नहीं रख सकते, 1 2 3, निगेटिव या पॉजिटिव, नेचुरल नंबर ही रखना है। कॉम्प्लेक्स में है ए प्लस आई जे के फॉर्म में रखना है। लेकिन लिस्ट में क्या है, हम सब रख सकते हैं। ठीक है, सबको सेपरेट करना है कॉमा से। ट्यूपल में भी वही है, सबको रख सकते हैं एंड सेपरेट करना है हमें कॉमा से। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि लिस्ट भी दिया है, ट्यूपल भी दिया है, दोनों में सेम ही है कि सब में वो डेटा रख ही सकते हैं। डिफरेंस क्या है मैं आगे आने वाली वीडियो में जब लिस्ट और ट्यूपल जब बताऊंगा तब मैं बता दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल आप ये देखिए कि इसमें हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, एंड उसमें डेटा कैसे स्टोर करते हैं, एंड उसको एक्सेस करने का जो बात है, एक सेकेंड मैं इसको हटा देता हूं, एफ, जो एक्सेस करते हैं और उस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं केवल ये बता रहा हूँ कि कैसे उसमें डेटा आता है। ई के बाद एफ, वैल्यू ऑफ एफ देखिए जो था वो एज इट इज प्रिंट हो चुका है, एंड वैल्यू ऑफ एफ क्या है, ट्यूपल। ठीक है, तो ये हो गया, ट्यूपल हो गया, ये लिस्ट हो गया। एंड अगर हम डिक्शनरी करें तो सी डी ई एफ जी, जी इक्वल टू, डिक्शनरी को स्क्वायर से, करली ब्रेसेस से। ठीक है, लिस्ट को स्क्वायर, ट्यूपल को पैरेंथेसिस, एंड डिक्शनरी को ये करली ब्रेसेस। अब करली ब्रेसेस के बाद भी इसमें की एक देना होता है, एक वैल्यू देना होता है। अब की वैल्यू क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास नेम है, एंड नेम का वैल्यू है आलोक। ठीक है, मतलब कोई एक स्टूडेंट है जिसका नाम आलोक है, तो नेम हमारा होगा की, एंड उसका वैल्यू होगा आलोक। अब देखिए की अगर हमारा स्ट्रिंग है तो उसको मतलब ये कॉमा में देना है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में, एंड की एंड वैल्यू के बीच में आपको, की एंड वैल्यू के बीच में आपको ये कॉलन लगाना है, फिर आपको वैल्यू देना है। वैल्यू अगर आपका स्ट्रिंग है तब आपको कॉलन लगाना है, अगर नहीं है तो कॉलन नहीं लगाना है। जैसे एंड दो, जैसे एक ये हो गया की वैल्यू पेयर सिंगल हुआ, दूसरे की वैल्यू पेयर लिखने के लिए कॉमा लगाना है। ठीक है, पहला की लिखा, फिर कॉलन लगाया, फिर वैल्यू लिखा, फिर कॉमा लगाया। अब हमें दूसरा लिखना है, जैसे मुझे लिखना है एज, एज, तो की लिखा, की ये स्ट्रिंग है तो उस पर कॉमा लगाया, मतलब इन्वर्टेड कॉमा में डाला, फिर कॉलन लगाया, एंड हमारा जो वैल्यू होगा, एज क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो इंटीजर को स्ट्रिंग, मतलब इंटीजर को जस्ट एज लिखते हैं, उसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखते हैं। जैसे स्ट्रिंग को आप ऊपर में जो भी स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को क्या करते हैं, सिंगल में लिख सकते हैं या डबल में या ट्रिपल में। मैंने स्ट्रिंग की वीडियो पहले बना रखी है, तो आप स्ट्रिंग में देख सकते हो। तो ये तो हो गया कि की वैल्यू, एंड अगर इवन की, अगर की अगर आपका कोई इंटीजर है, जैसे मान लीजिए कि मैंने 3 रखा, की ही हमारा 3 है। ठीक है, एंड उसमें मैंने कुछ डाल दिया, रैंडम सा मोबाइल नंबर कुछ भी डाल दिया, जैसे एज इट इज, की हमारा क्या है 3, एंड उसका वैल्यू क्या है ये हमारा की है, एंड उसका वैल्यू ये हमारा की है, ये हमारा वैल्यू है। तो ये की कहा लगा की पेयर, एक की पेयर को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज करते हैं, लास्ट वाले के बाद नहीं लगाते हैं। एक की एंड वैल्यू के बीच में कॉमा यूज करते हैं। की या वैल्यू अगर स्ट्रिंग है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में सेपरेट करते हैं, अगर नहीं है, इंटीजर है या फ्लोट है, तो उसको एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे रूल हैं डिक्शनरी के, जब मैं बताऊंगा डिक्शनरी तब मैं आपको अच्छे से और भी क्लियर कर दूंगा। फिलहाल हम अभी इतना देखते हैं, क्योंकि इस वीडियो का बस मकसद यही है कि आपको ये बताना है कि कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, एंड उसको लिखने का तरीका क्या है।
इन सारे लिखने का तरीका मैं फिर से एक बार और रिपीट कर दूंगा अगर आपको कोई दिक्कत हुआ तो। इसको मैं अगर रन करके दिखाऊं, मैं क्या करता हूँ, ये ऊपर वाला कमेंट कर देता हूँ, बार बार रिपीट हो रहा है ना तो देखने में दिक्कत हो जा रहा है। कहाँ गया ये, इसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। एंड अब केवल हमारा डिक्शनरी आएगा, पाइथन kc28.py। मैंने कमेंट तो किया लेकिन सेव नहीं किया, कोई ना। cls किया एंड ये देखिए डिक्शनरी जो एज इट इज था वो प्रिंट हो गया हमारा। एंड उसका डेटा टाइप क्या है, DICT शॉर्ट फॉर्म किसका है, डिक्शनरी का। अब एक हमारा लास्ट बच रहा है h इक्वल टू एक होता है सेट, ठीक है। सेट को भी करली ब्रेसेस से ही लिखते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि कोई की वैल्यू पेयर देना है, नहीं, इसको जस्ट एज इट इज जैसे हम लोग लिस्ट वगैरह में जो भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते थे वो सारे इसमें भी स्टोर हम कर सकते हैं। डिक्शनरी एंड लिस्ट, सॉरी ये लिस्ट नहीं है, सेट है, ठीक है, सेट है ये, ठीक है। मैंने अगर लिस्ट बोला होगा इसको तो ये गलती है, इसको सेट बोलते हैं। सेट एंड डिक्शनरी को करली ब्रेसेस में लिखते हैं, लेकिन डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर देते हैं एंड सेट में एज इट इज, ठीक है। तो अगर हमें इसका भी डेटा टाइप अगर देखना है तो हम देख लेते हैं, इसका भी क्लिक करेंगे एंड अल्ट प्रेस किए रहेंगे, ALT जो बटन होता है उसको। ये हो गया आपका सेट। एंड एक होता है बुलियन, ठीक है, जिसमें दो ही वैल्यू हो सकता है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। एंड अगर दोनों का अगर हमें डेटा टाइप अगर देखना हो इसके जगह पे हमें क्या करना है, इसके जगह पे हमें करना है आई, ठीक है। एंड इसको हम कॉपी कर लेते हैं फिर से, इसके जगह पर हम इसको कर लेते हैं पेस्ट। एंड इसके जगह पर हमें क्या देखना है, जी। देखिए हमने डिक्शनरी देख लिया, सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें बहुत सारे वैल्यू दे सकते हैं जो भी देना है। हमने इंटीजर दिया, स्ट्रिंग दिया एंड फ्लोट वगैरह या डेसिमल भी, कॉम्प्लेक्स भी दे सकते हैं। एंड ये हमारा होता है बुलियन, अगर किसी वेरिएबल में ट्रू है या फॉल्स है तो उसका डेटा टाइप क्या कहलाता है, बुलियन कहलाता है। एंड इसको हम आपको रन करके मैं दिखा देता हूँ। तो ये तो हो गया आपका डिक्शनरी एंड सेट। देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ, देखिए ये तो हो गया डिक्शनरी जी वाला। एच में ऐसे हमने वैल्यू डाला था एंड इसका डेटा टाइप क्या है, सेट। आई में क्या वैल्यू, ट्रू, एंड इसका डेटा टाइप क्या, बुल मतलब बुलियन। जे में वैल्यू क्या, फॉल्स, एंड इसका डेटा टाइप क्या, बुल, ठीक है। तो आई थिंक मैंने मोस्टली जो यूज होता है डेटा टाइप वो मैंने कवर कर लिया, ठीक है। मैंने स्ट्रिंग बताया कैसे लिखते हैं, कैसे उसको स्टोर करते हैं, उसका डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं। एंड इंटीजर बताया, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, लिस्ट, ट्यूपल, रेंज मैं पहले बता रखा हूँ। एंड अगर आपको नहीं पता तो कमेंट कीजिए, मैं रेंज का वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, इसी चैनल पर है एंड इसी प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। डिक्शनरी बताया मैंने, सेट बताया, बुलियन बताया, फ्रोजन सेट, बाइट एरे एंड मेमोरी भी उतना यूज नहीं होता है, इसलिए मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। एंड वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा होगा मेरे ख्याल से। तो इस वीडियो में बस आपको ये समझना है कि डेटा टाइप होता क्या है एंड जितने भी डेटा टाइप हैं उनको लिखते कैसे हैं, ठीक है, उसमें वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं एंड उसके वैल्यू को प्रिंट कैसे करते हैं एंड उसका डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं। वैल्यू को प्रिंट करने का जो तरीका है वो और भी बहुत सारे हैं, जैसे लिस्ट, ट्यूपल एंड ये डिक्शनरी एंड सेट। इन सबको पे मैं सेपरेट, मतलब लिस्ट पे 2-3 वीडियो आएगा, सेट पे भी 2-3 वीडियो आएगा, तो इस पर और आगे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो बस आपको इसमें ये देखना है कैसे वैल्यू को स्टोर करते हैं, इसका डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया इस वीडियो में तो बहुत है। एंड अगर आपको इतना समझ में आ गया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें
एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।